मम्मी ने तो बता दिया कि शादी की शॉपिंग हो रही है। हाँ। आपकी क्या मतलब कुछ एक थॉट लेके आई होंगी आप कि मुझे इस तरह की ज्वेलरी चाहिए, कोई इंडो वेस्टर्न टच रहता है, कोई हल्का सा मतलब रहता है, ज्यादा भारी नहीं, नाजुक सा ऐसे दिखे, तो किस तरह के डिजाइन आपको मतलब चूज करके आई, थॉट लेके आई? डिज़ाइंस में थोड़ा सा एंटिक टाइप, जो लेटेस्ट अभी जो वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न टाइप में चाहिए डिज़ाइंस, तो एक सेट तो हमने लिया है मेरी शादी के लिए, और एक मम्मी के लिए भी देख रहे हैं थोड़ा एंटिक में। तो वैसे ही अभी थोड़ा लेटेस्ट यहाँ पे डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे, तो वो देख लेना है। और फिर कपल रिंग्स भी, वो भी लेना है। तो पूरी शॉपिंग हाँ, शादी की पूरी शॉपिंग यहीं से ऑलरेडी हमने थोड़ी कर ली है, अभी और करेंगे तो और थोड़ी बाकी है। तो दिवाली के पीरियड में डिजाइन्स भी अच्छे मिलते हैं, तो इसी पीरियड में हम ले लेंगे पूरा। आधीपासून एक 10 वर्षापासून रोकडेज ज्वेलर्सचे कस्टमर आहोत आणि आमची मॅक्झिमम पर्चेसिंग इथूनच असते, कारण का इथं पारदर्शकतापणा जास्त आहे आणि प्युरिटी वगैरे याच्या बाबतीत जर आपल्याला काही सोनं म्हणजे चेंज करूनही मिळायचं असलं तर व्यवस्थित हे मिळते. तर त्याच्यामुळे आमची खरेदी रोकडे ज्वेलर्समधूनच होते नेहमी. म्हणजे लग्नाचं असो, कुठं लग्नाचं असो कोणतंही असलं तरी रोकडे ज्वेलर्सला प्राधान्य देतो. अगर डिजाइन की बात करें तो कैसे कैसे डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और क्या सबसे ज्यादा आपको मनभावन लग रहा है? हाँ, बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइंस है, मतलब डेलिकेट भी है, थोड़ा भरा हुआ भी है, तो सारे टाइप के डिज़ाइंस मिल रहे हैं। स्टोन में देख रहे हैं अभी, तो वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। एंगेजमेंट की तो भी रिंग ढूंढ ही रहे हैं, शादी के लिए भी क्या रोकड़े ज्वेलर्स ही आपने चूज किए? हाँ, इसके पहले हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं कुछ चीज़ों की। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इन लोगों ने क्या क्या किया, बट हाँ हो चुकी है। हाँ, जैसे मंगलसूत्र वगैरह हो गए, चेन वगैरह हो गई, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स हम लोग के इसमें जनरली होती है, तो सबकी शॉपिंग हम लोगों ने यहीं से की थी। अमूमन ऐसा होता है कि अगर कपल अगर एंगेज हो रहा है या फिर शादी हो रही है तो कपल रिंग्स का भी रहता है कुछ ऐसा, हाँ। तो वैसे भी कुछ आप देख रहे हो? नहीं, कपल रिंग्स वगैरह का तो नहीं। ऐसे अलग अलग? हाँ, क्योंकि मतलब मेरे को स्टोन वर्क उतना नहीं पसंद, मेरे को एकदम सॉलिड गोल्ड वगैरह, और इनके हाथ में अपने स्टोन वर्क के साथ रिंग्स अच्छी लग रही है। हाँ, तो क्योंकि जो प्लेन लिए थे वो उतनी उभर के नहीं आई है, बट जो स्टोन वाली है वो काफ़ी उभर के आई है। दिवाली पर्व हमारे सबके लिए बहुत खास है और ऐसे में अगर हम बात करें ज्वेलरी कितनी अगर इसमें अगर खूबसूरती से दिखाई जाए या फिर ज्वेलरी कितनी महत्वपूर्ण होती है दिवाली में। धनतेरस का पर्व अगर हम मनाने की बात कर रहे हैं तो इस धनतेरस में कितना लाखों का करोड़ों का उलाढाल हुआ है ये ज्वेलर शॉप के ही लोगों को पता रहता है। लेकिन अगर आम जनता के लिए दिवाली खास है तो ज्वेलर शॉप के लिए भी या फिर शोरूम के लिए भी कितनी खास हो सकती है। सीधा हम अभी आप पहुँचे हैं रोकड़े ज्वेलर्स में, जो हमारे नागपुर का एक प्रसिद्ध ऐसा शोरूम है जहाँ की ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी ओपन हो चुके हैं और उसका जो काम है वर्कलोड जो काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे साथ सीधे राजेश रोकड़े जी है, सीधा जुड़ चुके हैं और इस दिवाली पर्व पर खास हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता दिवाली मना रही है तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना खास होता है ये धनतेरस का दिवस। देखिए, धनतेरस मतलब 3.5 मुहूर्त में से एक बड़ा मुहूर्त होता है जिसके लिए ज्वेलर्स पूरे साल तैयारी करता है। और एक तरह से जिस तरीके से परीक्षा के बाद रिपोर्ट कार्ड की एक इंतज़ार होता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड हमारा कल का दिन होता है। ओवरऑल जिस तरीके से एक साल में गोल्ड के रेट बढ़े हैं, मतलब अगर मैं सोने को देखूं तो 80,000 के आसपास से लेके तो 1,25,000 से 1,35,000 तक, और चांदी देखता हूं तो 90,000 से लेके तो 1,80,000 तक। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द 1 ईयर। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये गोल्ड के और सिल्वर के रेट इस तरीके से बढ़ने के कारण शायद ग्राहकी में प्रभाव मिल सकता है या प्रभावित हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। ओवरऑल कल के दिन में अगर मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो 125 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ, ऐसा अनुमान है। और जिस तरीके से मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का, इस वजह से पूरे भारत में भी बहुत अच्छे फिगर्स आए हैं। मैं देखता हूँ तो पूरे एक दिन के अंदर 25 से 30 टन गोल्ड पूरे भारत में बिका है, और यही परिपाटी नागपुर में भी हुई है। तो नागपुर के सभी ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा खुश है। और इन 3.5 मुहूर्त में कि एक मुहूर्त
जिस दिन कल धनतेरस था उस दिन लोगों ने बहुत अच्छी खासी खरीदारी की। लेकिन एक खास बात और बताता हूँ कि इस बार धनतेरस 2 दिन के लिए है, तो आज भी संडे है, संडे की भी ग्राहकी आज हमारे पास सुबह से ही है। और इसके साथ कल और परसों दिवाली से लेके तो पंचमी तक है, उसमें भाऊबीज भी एक बड़ा मुहूर्त है। तो ये सब मुहूर्त के कारण अच्छी खासी खरीदारी चल रही है और लोगों का खरीदते समय में स्पेशली मंगलसूत्र, चेन, अंगूठिया और एयरिंग्स, ये 4 आइटम सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और अच्छा खासा व्यापार करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिवाली की शुभकामनाएं भी देता हूं। एक सवाल ऐसा है कि रोकड़े ज्वेलर्स दिन ब दिन दर साल ऐसे बढ़ते जा रहा है, ब्रांचेस अपने ओपन करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रोकड़े ज्वेलर्स के लिए, उसकी धुरा, उसकी कमान आपके हाथों में है। किस तरह का लक्ष्य ध्येय आप लेकर चल रहे हो? अगर हम दिवाली की बात छोड़ दें, लेकिन बाकी के आम दिनों में भी किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है और रोकड़े ज्वेलर्स का क्या ऐसा रहता है ध्येय कि वो अपने ग्राहकों को कहीं और न जाने दे? कितना प्रयासरत रहता है? देखिए, कोई भी ब्रांड अगर बनता है तो उसके 5 चीज़ें होती है: क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रस्ट, सर्विस और ट्रांसपेरेंसी। और ये 5 चीज़ों के वजह से ही हम लोग आज सभी के लिए चहेते बने पड़े हैं। पिछले 25 सालों की तो वैसे ये शोरूम वाली जर्नी है, लेकिन इसके पीछे 5 पीढ़ियों की मेहनत है। मेरा बेटा भी इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने सालों से हमारा जो अनुभव है वो हमारे ग्राहकों के बहुत काम में आ रहा है। और जिस तरीके से मैंने क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, तो सबसे पहले होता है ट्रस्ट और क्वालिटी। तो ये दोनों चीजों की वजह से ग्राहकों का जो अटूट विश्वास रोकड़ी ज्वेलर्स पे है, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी। और शायद ये तभी मुमकिन हो पाया है कि सभी आप लोगों ने इतना हमें प्रोत्साहित किया है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। क्योंकि जब कभी भी शादी हो या किसी के यहाँ सगाई हो तो पहला नाम उन्हें रोकड़ी ज्वेलर्स याद आता है। तो इस तरीके के लोगों का सपोर्ट के कारण हम कर पाए हैं। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से प्रमोशंस चलते रहते हैं। हमने लाडली बेटी प्रमोशंस किया है, हमने हैप्पी कस्टमर प्रमोशन किया है। अभी आपने देखा होगा ये दिवाली रोकड़े वाली ये प्रमोशन हम कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ग्राहकों को क्या चाहिए उसके हिसाब से हम उनके साथ अटैच होते हैं और ग्राहकों को सर्विस देने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके लिए पूरी मैनेजमेंट की टीम, पूरा रोकड़े परिवार की टीम तत्पर है और ग्राहक सेवा हमारे लिए सबसे परे है। और मुझे लगता है कि ग्राहकों का विश्वास अगर हम जीत पाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, एक अहम सवाल, दिवाली है तो ऐसे में ग्राहकों का जो रहता है कि उनको ऑफर्स क्या मिलेंगे, उनको किस तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे, तो इसके लिए रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से क्या आपने तैयारी करके रखी हुई है? निश्चित तौर पे दिवाली होते ही ग्राहक एक्सपेक्टेशन करते हैं और वाजिब भी है वो, क्योंकि दिवाली में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और हम लोग बहुत ही तैयारी से बैठे थे। हम लोग ने इस बार लकी लक्ष्मी स्कीम भी इस बार ज्वाइन लोगों के लिए करवाई है हमारे यहाँ। तो इससे आपको पता होगा लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से 1 किलो गोल्ड हमारे एक कस्टमर को मिला था। इस बार SUV कार मिली है, 5-5 ग्राम के सिल्वर के कॉइन एवरी वीक मिलते जा रहे हैं 5-5। तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो किलोवर सोना भी जीत सकते हैं। तो ये लकी लक्ष्मी जो हमारी नेशनल काउंसिल की पूरी स्कीम है वो तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन साथों साथ हमारी खुद की भी पर्सनल एक स्कीम है जिसमें हम कस्टमर को 30% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं मेकिंग चार्जेस पर। तो ये डबल धमाका होने के कारण ग्राहकों का विश्वास हम पे और ज्यादा बैठा है। जी, जैसे कि हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि रोकड़े ज्वेलर्स ने इधर ब्रांच ओपन कर दी है, उधर ब्रांच ओपन कर दी, शहरों में रोकड़े ज्वेलर्स फैलता जा रहा है। एक शुरुआत रोकड़े ज्वेलर्स की एक दुकान से की गई थी, उसके बाद में इतने सालों के बाद में इस तरह के ब्रांचेस ओपन करना, इस तरह का पूरा देखना, व्यवहार कितना हेक्टिक होता है, कैसे परिवार के लिए समय निकल पाता है। और आपका बेटा भी अभी इस प्रोफेशन में आ गया है, तो क्या लगता है आपको कि नेशनल लेवल का ब्रांड तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी कुछ इसमें इच्छाएं है? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी चाहेगा तरक्की हो और परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरा बेटा अभी ज्वाइन कर लिया, इस वजह से हमारी ताकत और बढ़ गई है। और ये पूरा पारिवारिक फैमिली व्यवसाय है हमारा, परिवारों से हम लोग कई पीढ़ियों से ये करते आ रहे हैं, इसलिए पूरा परिवार साथ में मिलकर काम करता है। और मैंने जैसे कि कहा, ये सब हमारे ग्राहकों का विश्वास की वजह से ही हम कर पाए हैं। नो डाउट हम लोग और तरक्की करना चाहते हैं और वो करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होता है और देश को भी हमें कहीं ना कहीं सर्व करने का मौका मिलता है, क्योंकि रोजगार के माध्यम से हम लोग सपोर्ट करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो सरकारी योजनाएं होती है उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग हर तरीके की कोशिश करते हैं कि नए नए जगह में हम हमारे शोरूम्स खोलें और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। नागपुर समय की टीम की ओर से रोकड़ी ज्वेलर्स को दीपावली पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप कहना चाहोगे?
मैं यही कहूँगा आप सभी को दिवाली की, बाद में नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथों साथ मैं यही कहूँगा कि जब कभी भी सोने और चांदी की बात आए तो अपने परिवार का तीसरा बेटा उसे जरूर बनाएं, क्योंकि यह कभी ना कभी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जब बच्चों की एग्ज़ाम हो या बच्चे पढ़ के लिख के जब कोई नए जगह में पढ़ने जा रहे हो अब्रॉड में, तब आपको ये सोना सब काम में देगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में रोकड़े ज्वेलर्स के मुख्य संचालक राजेश जी रोकड़े। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से धनतेरस का पर्व उनके लिए कितना खास है और किस तरह का ग्राहकों का रिस्पांस उनको मिल रहा है। तो एक तरफ देखा जाए ज्वेलर्स शोरूम जो है नागपुर के अन्य भी और उनके साथ में रोकड़े ज्वेलर्स भी उनके लिए काफ़ी अच्छा पर्व है साबित हो रहा है और ग्राहक के लिए भी। आप देख रहे हैं नागपुर समय, वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनोने के साथ रिंकू पातावने, नागपुर।